हेलो एवरीवन। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को ट्रिक के थ्रू याद करने की सीरीज में यह हमारा कंसेप्ट 3 होगा। आज के कंसेप्ट में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल याद करने के ट्रिक। यह हमारा पार्ट 1 होगा, आर्टिकल 124 टू 134। ट्रिक क्या है? सीट ऑफ RRS। RRS यानी कि राजस्थान रॉयल सपोर्टर्स, कोई सीट है राजस्थान रॉयल सपोर्टर्स के लिए। तो एस फॉर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, 125 ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, ए फॉर एक्टिंग जजेज 126, टी फॉर टेम्पोररी जजेज यानी कि एडॉक जजेज 127, 128 आर फॉर रिटायर्ड जजेज, 129 रिकॉर्ड्स की बात करता है और 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। तो SEAT सीट RRS राजस्थान रॉयल सपोर्टर्स बिल्कुल ईजी है, आसान है। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 131 टू 134। इसे मैंने अलग रखा इसलिए कि जितने भी ज्यूडिक्शन है उनको एक साथ रखा है मैंने। तो इसे याद करने का आसान ट्रिक है। ओरिजिनल सटन सिविल क्रिमिनल्स, कुछ क्रिमिनल्स हैं जो सिविल हैं और सटन ओरिजिनल हैं। ओरिजिनल सटन सिविल क्रिमिनल्स, कैसे क्रिमिनल है? सिविल क्रिमिनल्स, या OCCC से आप याद रख सकते हो। 131 O फॉर ओरिजिनल, 132 C फॉर सटन, 133 C फॉर सिविल, 134 C फॉर क्रिमिनल्स, ओरिजिनल सटन सिविल क्रिमिनल्स। तो इसे एक बार हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको ट्रिक याद हो गई होगी। सीट ऑफ RRS एंड OCCC, ओरिजिनल सटन सिविल क्रिमिनल्स। 124 स्टेबलाइजमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 125 इमोल्यूमेंट्स की बात करता है, सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स। 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। 127 एडहॉक जजेज यानी कि टेम्पोररी जजेज SEAT। 128 RRS यानी कि 128 रिटायर्ड जजेज। 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब जितने भी ज्यूरिडिक्शन है उसे हम देखते हैं। 131 टू 134 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और बाकी 132 टू 134 क्या है? अप्लाइड ज्यूरिडिक्शन। 132 अप्लाइड ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टन केसेस। अप्लाइड jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Court regard to civil matters। 134 क्या है? Applied jurisdiction of Supreme Court in regard to criminal matters, original certain civil criminals। और एक बात ये मैं बता देता हूँ कि आप ट्रिक को बस याद मत करो, जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो इसको अपने पास रखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कंसेप्ट पे भी आपको फोकस करना है, इस पर डिपेंड सिर्फ नहीं रहना है।